मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ कृष। संसार में सबसे अधिक मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कृष। बस कान्हा, अब जाओ यहां से। अब कोई अनुचित अथवा मूर्खतापूर्ण बात मत कर देना। मेरी विनती है तुमसे, चले जाओ यहां से। आप निश्चिंत रहिए दाऊ, कृष्ण केवल मेरा है। वो मेरे अतिरिक्त किसी से कभी भी प्रेम नहीं कर सकता और ना ही वो किसी का प्रेम स्वीकारेगा। इतना साहस जुटाकर आज तुमने ये बात कही है चंद्रावली, तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं चंद्रावली। राधा, देखो मेरी बात सुनो। नहीं दाऊ, कुछ नहीं सुनना। अब ये तुम्हारा कौन सा नया खेल है कान्हा? तुमने मुझसे राधा से कहा था ना कि तुम केवल राधा से प्रेम करते हो। एक ऐसा प्रेम जो अनंत है, असीमित है, अखंड है। तो क्या हुआ उस प्रेम का? क्या हुआ ऐसा जो अंत हो गया उस प्रेम का? क्या खंड पड़ गया उस प्रेम में जो तुम अब चंद्रावली से प्रेम करने लगे हो? आज तुमने राधा के साथ साथ मेरे हृदय को भी अत्यंत पीड़ा पहुंचाई है तुमने।
कृष्ण का अवतार तो राधा से प्रेम करने और संसार को प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए हुआ है ना? किंतु कितना विचित्र है कि स्वयं कृष्ण किसी और से प्रेम प्रकट कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देवी राधा इस समय जिस दुख को अनुभव कर रही होंगी, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। महादेव, मेरे विचार से आपको इस संदर्भ में हस्तक्षेप करना चाहिए। धैर्य गौरी, धैर्य। इस समय तुम केवल धैर्य साध कर प्रतीक्षा की डोर को थामे रहो। शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण की यह लीला भी समझ में आ जाएगी। कृष्ण जो कुछ भी करते हैं उसमें निहित भाव को समझने में समय अवश्य लगता है, परंतु समय के साथ सब कुछ स्पष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वे कृष्ण हैं, स्वयं मेरे आराध्य नारायण। राधा, यहाँ आओ पुत्री। बाबा, ये ऋषि है? भूल गई तुम पुत्री? महाशिवरात्रि आने वाली है और हर वर्ष हम महाशिवरात्रि से एक सप्ताह पूर्व ऋषियों को भोजन करवाते हैं। राधा, तनिक इधर आओ। राधा, अतिथियों को भोजन कराने की व्यवस्था कर दोगी? मैं अभी आती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ कृष्ण। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ चंद्रावली। जल लाओ पुत्री। आयुष्मान भव। क्या यही था तुम्हारा अनंत प्रेम कृष्ण? बस इतने से समय में लुप्त हो गया हमारा प्रेम, हमारा अखंड प्रेम, केवल इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, केवल इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहती थी। क्या तुम्हारे प्रेम के अंत के लिए केवल यही कारण पर्याप्त था? इतनी सी बात से टूट गई हमारे प्रेम की पावन गान,
कि तुमने क्षण भर में हमारे प्रेम को त्याग कर किसी और का प्रेम स्वीकार लिया।